प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने दिया मानव जीवन जीने का परम संदेश। जब हम श्री कृष्ण नाम लेते हैं तो केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन हमारी आंखों के सामने उभरता है। वे एक बाल गोपाल हैं, वे एक प्रेमी हैं, वे एक राजनीतिज्ञ हैं, वे एक सखा हैं, वे एक मार्गदर्शक हैं, वे योगेश्वर हैं और वे स्वयं जीवन के परम रहस्य हैं। श्री कृष्ण का जीवन केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं था बल्कि जीवन को जीने की कला सिखाने के लिए भी था। वो कला जिसमें प्रेम है, संतुलन है, कर्तव्य है, चतुराई है और सबसे बढ़कर है आत्मा की गहराई में उतरने की प्रेरणा। श्री कृष्ण जी का जीवन कोई एक आयाम में नहीं बंधा। उन्होंने अपनी लीलाओं से, अपने संवादों से, अपने कर्मों से और अपने मौन से भी पूरे युग को शिक्षा दी। आज जब दुनिया तनाव में है, संबंधों में दरारें हैं, व्यक्ति असंतुलन में है, तो मात्र श्री कृष्ण एक जीवंत समाधान है। वे आज भी बोलते हैं गीता के माध्यम से और अंतःकरण के माध्यम से। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं साकार होता हूं। ये वाक्य केवल किसी युग विशेष का बयान नहीं, ये जीवन में हर मोड़ पर सच होता है। जब हमारे भीतर संतुलन खोता है तब श्री कृष्ण जैसे विचारों की पुनः आवश्यकता होती है। उनका जन्म नहीं, एक संकल्प था। श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ, अंधकार की रात में। लेकिन वह अंधकार केवल बाहरी नहीं था, वह समाज के भीतर भी था। अत्याचार, भय, अहंकार और अधर्म का अंधकार। उनका जन्म यह बताने के लिए था कि हर अंधेरी रात के बाद एक प्रकाश आता है और वो प्रकाश भीतर से प्रकट होता है। कंस जैसा शक्तिशाली शासक जब अधर्म की सीमाओं को पार कर गया तब एक बालक ने उसके अंत की भूमिका रचनी शुरू की। वो बालक न केवल एक राजा का वध करता है बल्कि अहंकार के अंत का प्रतीक बन जाता है। कालिया मर्दन जीवन की विषाक्तताओं पर विजय पारी। जब यमुना का जल विषैला हो गया, जब लोग उस नदी के पास जाने से डरने लगे, तब एक बालक बिना डर के उस जल में कूद पड़ा। कालिया नाग को उसने न केवल हराया बल्कि उस पर नृत्य किया। यह दृश्य केवल पौराणिक नहीं है, यह जीवन की विषाक्तता का प्रतीक है। लेकिन फिर भी वह कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें आत्मा, ब्रह्म और जगत के वास्तविक स्वरूप का चिंतन और अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य है मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर पाना। इसमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण और शास्त्रों का चिंतन किया जाता है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग वह है जिसमें व्यक्ति 1. अपना स्वधर्म निभाता है, 2. निष्काम भाव से कर्म करता है, 3. और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कर्मयोग ज्ञान योग से अधिक सामान्य जीवन में अपनाने योग्य मार्ग है। कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल मनन में है जबकि कर्मयोग आचरण में है। ज्ञान योग एकांत साधकों के लिए है पर कर्मयोग गृहस्थ, युवाओं, सेवकों, कर्मियों सभी के लिए है। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, वही ज्ञान, वही भक्ति, वही मोक्ष का साधन बन जाता है। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्म कर, निष्क्रियता से कर्म श्रेष्ठ है। यह आदेश हर जीवन स्थिति में लागू होता है। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई ही तेरा कर्म है, माता पिता हो तो पालन पोषण साधक हो, तो साधना कर्मी हो तो ईमानदारी से सेवा ज्ञान योग, आत्मा का बोध, ध्यान और चिंतन का मार्ग कर्म योग। निष्काम कर्म द्वारा ईश्वर प्राप्ति श्रेष्ठ कौन? कर्मयोगी, क्योंकि वह व्यावहारिक और जनसुलभ है। श्री कृष्ण की वाणी कर्म करते रहो, यही मोक्ष है। आइए समझें मोह कैसे हमें कर्म से भटकाता है और श्री कृष्ण इसका समाधान कैसे देते हैं। मोह कर्म में सबसे बड़ा बाधक जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके पीछे कारण क्या था? मोह। मोह यानी आसक्ति, मोह यानी भ्रम,
मोह यानी अपने प्रियजनों के प्रति ऐसी भावनात्मक कमजोरी जो सत्य, धर्म और कर्तव्य से भटका दे। मोह कैसे कर्म को रोकता है? जब मन में मोह होता है तब हम कर्म करने से डरते हैं, हमें फल की चिंता सताती है, हम अपने रिश्तों, मान सम्मान, संपत्ति आदि के मोह में फंस जाते हैं और अंततः कर्म करने से पीछे हट जाते हैं। अर्जुन का भी यही हुआ। उसे अपने गुरु, भाई, दादा आदि के प्रति मोह था, जिससे उसका धर्म कर्म छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का अंत ज्ञान से होता है, जो कार्य श्रद्धा, विवेक और सत्य के साथ नहीं किया गया वह केवल मोह का परिणाम होता है, उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, मोह को छोड़ो, जो सत्य है वही धर्म है। कर्म का शुद्ध मार्ग मोह से मुक्त होकर से नहीं, यानी केवल भावुक होकर कोई कार्य मत करो। ध्यान, विवेक और उद्देश्य के साथ कर्म करो। जब हम मोह को त्यागते हैं तभी कर्म शुद्ध होता है और वह कर्म योग बन जाता है। कर्म करते समय 3 चीजें छोड़नी होती हैं: मोह, अटैचमेंट, डो, भय, फियर, स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। इन तीनों का त्याग ही हमें कर्मयोगी बनाता है। मोह क्या है? कर्तव्य को धुंधला करने वाला भावनात्मक भ्रम। अर्जुन का मोह उसके कर्तव्य से रोकने वाला समाधान। श्री कृष्ण का आदेश, मोह का त्याग करो। कर्म कब पवित्र बनता है? जब वह मोह, भय और स्वार्थ से मुक्त हो। कर्तव्य पालन और कर्म की महिमा। जब हर कर्म को तपस्या समझा जाए तभी कर्म पूजा बनता है। कर्म ही तप है। हर कर्तव्य एक साधना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मां कर्तव्य को ही तपस्या मानो, क्योंकि जब हम अपने कर्म को तप की भावना से करते हैं तो वह केवल भौतिक कार्य नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वह कार्य है जो हमारी स्थिति के अनुसार उचित है, जो बिना मोह और भय के किया जाए, जो धर्म के अनुरूप हो और जिसमें किसी को हानि न हो। अपने नियत कर्म करो। कर्तव्य को तप मानने का अर्थ क्या है? तप का अर्थ केवल जंगल में जाकर साधना करना नहीं है। गीता के अनुसार जब गृहस्थ जीवन का हर कार्य, जैसे शिक्षा, सेवा, पालन पोषण, ईमानदारी से नौकरी, बिना लोभ, मोह और घृणा के किया जाए, तब वह भी तप बन जाता है। एक मां का संतान का पालन तप है, एक शिक्षक का निष्ठा से पढ़ाना तप है, एक सैनिक का देश की रक्षा करना तप है। भगवान कहते हैं, कर्म ही पूजा है, यानी हर कर्म तब तक बंधन है जब तक वह भगवान को समर्पित नहीं किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कर्म में तपस्या का भाव लाने के 3 तरीके। 1. कर्तव्य को टालो नहीं, तुरंत करो। 2. फल की चिंता मत करो, ईश्वर को अर्पित करो। 3. नियमितता और सच्चाई से करना कर्तव्य है। जीवन की स्थिति के अनुसार धर्ममय कार्य तप है। जब कर्म को समर्पण भाव से किया जाए, हर कर्म है ईश्वर का यज्ञ है। कर्म को मुक्त कैसे करें? यज्ञ भाव से, त्याग भाव से। अब जानेंगे आत्मा का ज्ञान और कर्म की दिशा। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। जब हम यह जान जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तब हमारा कर्म भी रूपांतरित हो जाता है। कर्म अब शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास के लिए होता है। कर्म और आत्मा का संबंध क्या है? जब हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं, तब कर्म सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम समझते हैं मैं आत्मा हूं, तब कर्म का उद्देश्य बदल जाता है। अब कर्म को समझें, केवल लाभ हानि के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धि, चेतना के विस्तार और ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। श्री कृष्ण का आत्मज्ञान संबंधी उपदेश है, जो आत्मा को सब में समान देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति का कर्म अहंकार, घृणा या मोह से ग्रसित नहीं होता, उसका हर कर्म सेवा बन जाता है। वह कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं। लोभ, अहंकार, ये सब कालिया हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर आत्मविश्वास हो तो तुम विष को भी वश में कर सकते हो। माखन चोरी, लक्ष्य को पाने की सरलता। लोग कहते हैं कृष्ण ने माखन चुराया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, माखन उस समय सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ भोजन था, और कृष्ण हमेशा श्रेष्ठ को पाने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने ये सिखाया कि उत्तम की लालसा बुरी नहीं होती, अगर वो प्रेम और आनंद से भरी हो। वे बालकों के साथ टोली बनाते,
रणनीति बनाते और माखन चुरा लेते। ये बचपन की लीला नहीं थी, ये प्रेरणा थी कि जो तुम चाहते हो उसके लिए योजना बनाओ, एक टीम के साथ काम करो और जब पाओ तो सबके साथ बांटो। जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता है। राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक प्रेम की सीमाओं से परे है। ये वह प्रेम है जिसमें न स्वार्थ है, न अधिकार, न अपेक्षा, न वासना। ये वह प्रेम है जो मैं और तू के भेद को समाप्त कर देता है। राधा का प्रेम आत्मा की पुकार है और कृष्ण उस पुकार का उत्तर। ये प्रेम यह नहीं कहता कि तू मेरा है, बल्कि यह कहता है मैं तेरा हूं। जहां प्रेम होता है वहां अधिकार नहीं होता, और जहां अधिकार होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। आज के युग में जहां प्रेम स्वार्थ और असुरक्षा से ग्रसित हो गया है, श्री कृष्ण और राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग, समर्पण और आत्मविस्मृति होती है। श्री कृष्ण नीति, रणनीति और धर्म के संतुलन करता है। श्री कृष्ण केवल प्रेम के देवता नहीं थे, वे महान राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और समाज सुधारक भी थे। जब उन्होंने मथुरा छोड़ा और द्वारका बसाई, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध से दूर रहूंगा, बल्कि उन्होंने परिस्थितियों को संतुलित करने की योजना बनाई। उन्होंने महाभारत युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान जो भूमिका निभाई, वह स्पष्ट करती है कि जीवन में केवल नीति या केवल धर्म पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन आवश्यक है। वे सिखाते हैं धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी चतुराई आवश्यक होती है। केवल भावनाओं से नहीं, यथार्थ से भी निर्णय लेना चाहिए। कर्तव्य पालन में व्यक्तिगत पसंद नापसंद को बीच में न आने दो। कृष्ण ने कभी अपने लिए युद्ध नहीं किया, फिर भी उन्होंने सबसे कठिन निर्णय लिए, क्योंकि सत्य और न्याय की स्थापना ही उनका जीवन लक्ष्य था। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का वास्तविक पाठ्यक्रम है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को देखकर विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल युद्ध का मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन था। गीता के कुछ प्रमुख उपदेश हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज का मनुष्य हर कार्य को परिणाम की चिंता से करता है। यही चिंता तनाव का कारण है। न आत्मा मरता है, न जन्म लेता है, आत्मा अजर अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह विचार मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। हर कार्य को इस भाव से करो कि वह पूजा हो, वह अर्पण हो, और सम सुख दुख में सम रहो। जीवन में सुख आए या दुख, दोनों अस्थाई हैं। असली सफलता तब है जब तुम दोनों में शांत रह सको। महाभारत करा है निर्णय और निष्पक्षता का महासंग्राम। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, एक बहुमूल्य परीक्षण था। उसमें हर पात्र अपने जीवन के निर्णयों से पहचाना गया। भीष्म, कर्ण, द्रोण, युधिष्ठिर। श्री कृष्ण महत्वपूर्ण सूत्रधार थे। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन युद्ध के हर चरण को नियंत्रित किया। जब कर्ण के रथ का पहिया धंसा और उसने कहा, धर्म के अनुसार मुझे मारो मत, तब श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु को अधर्म से मारा गया तब धर्म कहाँ था। यह सिखाता है कि धर्म केवल नियमों से नहीं चलता, वह परिस्थिति अनुसार न्याय चाहता है। कर्ण और श्री कृष्ण, मूल्य और मोह का द्वंद्व। कर्ण को श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले बुलाया और कहा, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहता हूं। लेकिन कर्ण ने अपने वचन और मित्रता के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। यह कहानी सिखाती है कर्ण महान था, लेकिन उसकी मूल्यबद्धता उसे विनाश की ओर ले गई। श्री कृष्ण ने जो कहा वह यथार्थ था, तुम धर्म के पक्ष में आओ। परंतु कर्ण भावनाओं में बहकर निर्णय ले बैठा, और यह निर्णय जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण का न्याय स्पष्ट, तेज, निष्पक्ष रहा। श्री कृष्ण का न्याय केवल बाहरी घटनाओं पर आधारित नहीं था, वह भीतर की मंशा और धर्म के आधार पर होता था। उन्होंने कई बार ऐसे निर्णय लिए जो परंपरा से भिन्न थे, लेकिन धर्म के अधिक निकट थे। जब युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी को हार दिया, तब कृष्ण ही थे जिन्होंने सभा में स्त्री की गरिमा की रक्षा की।
जब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों, गुरुओं, भीष्म, द्रोण सबको मौन देखा, तब उसने कृष्ण को पुकारा और वही आए। ये सिखाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कृष्ण को पुकारो, और जब कृष्ण को पुकारो तो फिर भय ना रखो। श्री कृष्ण और निर्णय लेने की क्षमता। कृष्ण कभी किसी परिस्थिति से डरते नहीं थे। वे स्थिति को गहराई से समझते थे और फिर उसी अनुरूप निर्णय लेते थे। उन्होंने कभी निष्क्रियता को धर्म नहीं माना। वे कभी भावुकता में बहकर निर्णय नहीं लेते थे। वे युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे, लेकिन जब आवश्यक हो तो पीछे नहीं हटते। और यही सिखाते हैं कि जीवन में जब कोई कठिन मोड़ आए तो भावुक नहीं, जागरूक बनो। निर्णय ऐसा लो जो केवल आज नहीं, कल को भी संवार सके। उनकी संवाद शैली, मतलब बात रखने का तरीका है विनम्र, स्पष्ट। शक्तिशाली श्री कृष्ण का सबसे बड़ा गुण था उनकी संवाद शैली। चाहे वो रुक्मिणी को पत्र भेजना हो, कर्ण को समझाना हो या अर्जुन को उपदेश देना, उनके शब्द हमेशा प्रेम से भरे होते थे, यथार्थ के निकट होते थे और प्रेरणादायक होते। वे केवल बोलते नहीं थे, मन को छू जाते थे। आज के युग में जब लोग संवाद से दूर भागते हैं, गलतफहमियों में जीते हैं, कृष्ण सिखाते हैं कि बोलो बोलो लेकिन सोचकर, सुनो लेकिन पूरे मन से, और जब संवाद करो तो केवल उत्तर के लिए नहीं, समझने के लिए। द्वारका क्या नेतृत्व और संगठन का प्रतीक। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे पर द्वारका जैसा भव्य और सुनियोजित नगर बसाया। ये केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं था, बल्कि नेतृत्व, योजना, विकास और संगठन का महान उदाहरण था। वे सिखाते हैं, एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, लोगों को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। एक संगठन तभी चलता है जब उसका नेता सुनता भी है, समझता भी है और निर्णय भी लेता है। विकास के लिए केवल संसाधन नहीं, दृष्टिकोण और साहस चाहिए। ध्यान और योग के मर्मज्ञ श्री कृष्ण केवल कर्म और युद्ध के प्रतीक नहीं थे, वे ध्यान, तत्वज्ञान और योग में भी पारंगत थे। गीता में उन्होंने 3 प्रमुख योग बताए। 1 दष्टकर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। 2 दष्ट भक्ति योग, पूर्ण समर्पण से प्रेम और विश्वास में लीन रहना। 3 दष्ट ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत ज्ञान को समझना। वे हम सिखाते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब तक ये नहीं जानोगे जीवन भ्रम रहेगा, और जब जान लोगे तो संसार तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जब तक ये नहीं जानोगे जीवन भ्रम रहेगा, और जब जान लोगे तो संसार तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। कर्ण और कृष्ण, नियति और नीति का अद्वितीय संवाद। महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए ही हाँ, तो वह इतिहास का सबसे मार्मिक और विचारोत्तेजक संवाद था। कर्ण को पता चल चुका था कि वह कुंती पुत्र है, वह पांडवों का सगा भाई है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम अधर्म की ओर खड़े हो, आओ धर्म की ओर आ जाओ। कर्ण तुम अधर्म की ओर खड़े हो, आओ धर्म की ओर आ जाओ। मुझे मेरे जन्म से नहीं, मेरे साथ निभाने वालों से प्रेम है। मैं उनके साथ जिया हूं, उन्हीं के साथ मरूंगा। इस संवाद से श्री कृष्ण सिखाते हैं, कभी कभी जीवन में नीति और निष्ठा के बीच संघर्ष होता है। सही निर्णय वही होता है दीर्घकालिक कल्याण लाए, न कि तात्कालिक भावनात्मक सुकून। श्री कृष्ण और शांति की पहल। युद्ध से पहले कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव और श्री कृष्ण का धैर्य। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से एक शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कहा, पांडवों को पूरा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो सुदर्शनधारी है, रणनीति में निष्णात है, स्वयं नारायण है, वह युद्ध से पहले शांति की अंतिम आशा लेकर कौरवों के पास जाता है। परंतु दुर्योधन क्या कहता है, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यहां से श्री कृष्ण हमें एक बहुत बड़ा जीवन संदेश देते हैं। जो विनम्रता से बात करता है वह कमजोर नहीं होता। शांति की पहल करना कमजोरी नहीं, महानता की पहचान है। लेकिन जब अहंकार अंधा हो जाए तब धर्म के लिए युद्ध भी अनिवार्य होता है। श्री कृष्ण का विराट रूप चेतना की पराकाष्ठा है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है, तब श्री कृष्ण केवल तर्क नहीं देते, वे स्वयं को विराट रूप में प्रकट करते हैं। उस विराट रूप में क्या था? समय भी था, मृत्यु भी थी,
आरंभ और अंत दोनों भी। अर्जुन भयभीत होकर पूछता है, हे प्रभु आप कौन हैं? और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कालो अस्मिन लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं समय हूं लोकों का संहार करने वाला। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह जीवन का जीवंत दर्शन है। श्री कृष्ण की उसमें 3 मुख्य बातें, जिसमें हम श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण, उनके अंतिम उपदेश और मृत्यु से परे चेतना के दिव्य संकेत को जानेंगे। विराट व्यक्तित्व का अंत नहीं, अमर प्रेरणा की शुरुआत। प्रभु श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, जीवन का रहस्य। द्वारका का राजा, रणभूमि का नायक, गीता का वक्ता। श्री कृष्ण जब अपने अंतिम समय की ओर बढ़ते हैं, तब भी वे शांति, स्वीकार और आत्मबोध की शिक्षा देते हैं। एक दिन जब श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। क्या हुआ? न वे क्रोधित हुए, न प्रतिशोध लिया, बल्कि उन्होंने उस शिकारी को क्षमापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जैसा कर्म था वैसा फल है, तुम केवल माध्यम हो। जिसमें हम श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण, उनके अंतिम उपदेश और मृत्यु से परे चेतना के दिव्य संकेत को जानेंगे। विराट व्यक्तित्व का अंत नहीं, अमर प्रेरणा की शुरुआत। द्वारका का राजा, रणभूमि का नायक, गीता का वक्ता। श्री कृष्ण जब अपने अंतिम समय की ओर बढ़ते हैं, तब भी वे शांति, स्वीकार और आत्मबोध की शिक्षा देते हैं। एक दिन जब श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। क्या हुआ? ना वे क्रोधित हुए, ना उन्होंने शाप दिया, ना प्रतिशोध लिया, बल्कि उन्होंने उस शिकारी को क्षमापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जैसा कर्म था वैसा फल है, तुम केवल माध्यम हो। जिसमें हम श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण, उनके अंतिम उपदेश और मृत्यु से परे चेतना के दिव्य संकेत को जानेंगे। विराट व्यक्तित्व का अंत नहीं, अमर प्रेरणा की शुरुआत। द्वारका का राजा, रणभूमि का नायक, गीता का वक्ता। श्री कृष्ण जब अपने अंतिम समय की ओर बढ़ते हैं, तब भी वे शांति, स्वीकार और आत्मबोध की शिक्षा देते हैं। एक दिन जब श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। क्या हुआ? ना वे क्रोधित हुए, ना उन्होंने शाप दिया, ना प्रतिशोध लिया, बल्कि उन्होंने उस शिकारी को क्षमापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जैसा कर्म था वैसा फल है, तुम केवल माध्यम हो। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की यात्रा में एक नया द्वार है। जिसने जीवन को पूर्णता से जिया है, वह मृत्यु को भी गर्व से गले लगाता है। श्री कृष्ण का जाना पर चेतना का रह जाना। श्री कृष्ण का शरीर वन में विश्राम करते हुए त्याग दिया गया, लेकिन क्या वे चले गए? नहीं, आज भी है गीता गूंजती है तो वो श्री कृष्ण है। जब भी कोई धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वो श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जब कोई निस्वार्थ सेवा करता है, वो कृष्ण का कर्म योग है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं, शरीर नश्वर है, लेकिन विचार और चेतना अमर होती है। कई अवतार हुए, लेकिन श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं, क्योंकि वे योद्धा भी हैं, संत भी, वे राजनीतिज्ञ भी हैं, सारथी भी। वे बाल रूप में मधुर हैं और विराट रूप में भयानक भी। वे हमें सिखाते हैं, हर परिस्थिति में ईश्वरत्व को जीवित रखना ही योग है। कृष्ण का अंतिम संदेश, भीतर प्रभु को पाना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से, शब्दों से और मौन से भी ये सिखाया, भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। जब मन स्थिर होता है, तब कृष्ण प्रकट। अगर तुम कृष्ण को केवल मंदिरों में खोजोगे तो छवि पाओगे, लेकिन अगर तुम कृष्ण को अपने अंतर मन में खोजोगे तो चेतना पाओगे श्री कृष्ण की। मृत्यु नहीं मुक्ति थी। कृष्ण ने जन्म लिया, मथुरा में खेले, वृंदावन में राज्य किया, द्वारका में, और अंत किया वन में, लेकिन उनका जीवन किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था। कृष्ण एक युग हैं, कृष्ण एक विचार हैं, कृष्ण एक प्रकाश हैं। जीवन मंत्र, जब तक तुम्हारे निर्णय मोह से मुक्त नहीं होते,
तब तक तुम जीवन के कृष्ण पथ पर नहीं हो। अंतिम क्षण में उन कहों ने अपने कर्म फल की स्वीकृति की मृत्यु है। आत्मा की यात्रा का अगला चरण, चेतना को मंदिर से अधिक हृदय में खोजो, जीवन की पूर्णता होती है। संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम, युद्ध, नीति, सेवा से। बहुत लोग सोचते हैं कि गीता तो युद्ध के समय की बात है, आज के दौर में कैसे लागू होती है। परंतु सच्चाई यह है कि तब अर्जुन के सामने युद्ध भूमि थी, आज हमारे सामने तनाव, भय, असफलता और मोह की युद्ध भूमि है। गीता कहती है, स्थित प्रज्ञ बनो, जो सुख दुख, जय पराजय में समान रहता है। आधुनिक जीवन में ये कैसे अपनाएं? ऑफिस में असफलता हो, घबराओ मत, प्रयास करो। रिश्तों में टकराव हो, प्रेम से उत्तर दो, अहंकार से नहीं। जीवन में अनिश्चितता हो, कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। कृष्ण नीति। श्री कृष्ण सिर्फ भक्तों के भगवान नहीं थे, वे महान रणनीतिकार और मैनेजर भी थे। कुरुक्षेत्र में सही समय पर सही निर्णय, लोगों को उनकी योग्यताओं के अनुसार कार्य देना और हर व्यक्ति को उसकी भूमिका का बोध कराना, यही तो आज का मैनेजमेंट है। व्यक्ति के स्वभाव अनुसार भूमिका। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता से पहले संतुलन चाहिए, मानसिक शांति में कृष्ण का योगदान। आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है मन की अशांति। क्या करें? ध्यान करें, हाँ। दौड़ें, हाँ। लेकिन सबसे जरूरी, श्री कृष्ण की तरह जीवन को लीला की तरह देखना सीखें। जो भी हो रहा है वो एक लीला है। तुम अभिनेता हो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। मेडिटेशन से पहले ये समझ आ जाए कि मैं आत्मा हूं, तब ध्यान सफल होता है। संबंधों में श्री कृष्ण का प्रेम दर्शन। श्री कृष्ण का प्रेम श्रृंगार नहीं, समर्पण था। वे राधा से प्रेम करते हैं, लेकिन उनसे विवाह नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम लौकिक नहीं। आध्यात्मिक था। 16,000 रानियां थीं, लेकिन उनमें कोई कामना नहीं, केवल सुरक्षा और सेवा की भावना। हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रेम में स्वार्थ नहीं, सेवा होनी चाहिए। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, नियंत्रण नहीं। जो साथ न हो लेकिन फिर भी मन से जुड़ा रहे, वही राधा कृष्ण जैसा प्रेम है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जन। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। आज हमें क्या करना है? यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, जीवन जीना सिखाइए। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों को मोबाइल नहीं, मूल्य दीजिए। यदि आप युवा हैं तो लक्ष्य में ऊर्जा लगाइए, भटकाव में नहीं। कृष्ण के अनुयायी केवल मंदिरों में नहीं, समाज में बदलाव लाते हैं। क्षेत्र पबरेम ने श्री कृष्ण की शिक्षियन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वर्क लाइफ बैलेंस। कार्यक्षेत्र, नीति, दूरदर्शिता, टीम एंड डिसीजन मेकिंग। प्रेम में सेवा और सम्मान। हेल्थी रिलेशनशिप्स। समाज, जो करो वो प्रेरक हो। रोल मॉडल बनना। मन की स्थिरता, मानसिक शांति। अब हम जानेंगे कृष्ण और आधुनिक युवाओं के संबंध को, कैसे वे हमारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं और युवाओं को एक दिशा दृष्टि और दृढ़ता देते हैं। आधुनिक युवाओं के लिए श्री कृष्ण का संदेश। युवा कौन है? युवा वो नहीं जो सिर्फ उम्र से छोटा है, बल्कि वो है जिसकी सोच में आग हो, जिसके पास सपने हों और जो उन सपनों को सच करने की जिद रखता हो। श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं तो वे 73 वर्षीय होते हैं, लेकिन जो संदेश वे देते हैं वो हर 17 साल के युवा को जीवन भर ऊर्जा देता है। अर्जुन हर युवा का प्रतीक। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन आज का कंफ्यूज्ड युवा है। क्या करना है, किसका साथ देना है, सही क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, उस मार्गदर्शक का रूप हैं जो हर युवा को उसकी आंतरिक शक्ति का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, ये समय निर्णय का है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कृष्ण युवाओं से क्या कहते हैं? आत्मा को जानो, यही असली जागरूकता है ना। आत्मा जल में भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है, न शस्त्र से कटती है। अपनी शक्तियों को पहचानो। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म को पहचानो। इसका मतलब, यदि आप कलाकार हैं, दुनिया को सौंदर्य दो। यदि आप शिक्षक हैं,
ज्ञान का दीप जलाओ। यदि आप सैनिक हो, देश के लिए मर मिटो। और यदि तुम साधारण छात्र भी हो तो पूरे मन से पढ़ो, क्योंकि यही अभी तुम्हारा धर्म है। भ्रम से मुक्त हो जाओ। आज का युवा सोशल मीडिया में उलझा है, तुलना में जला हुआ है और अनिश्चितता से डरा हुआ है। श्री कृष्ण चेताते हैं, हे अर्जुन, मोह से ज्ञान नष्ट होता है और जब ज्ञान जाता है तब विवेक भी चला जाता है। मोबाइल बदलो नहीं, मानसिकता बदलो। दुनिया के शोर से बाहर आकर अंदर की आवाज सुनो। श्री कृष्ण की सेना में युवा थे। गदाधारी भीम, धैर्यवान युधिष्ठिर, रणनीतिक विदुर, सत्यनिष्ठ अर्जुन। अगर युवा सही दिशा में लग जाएं तो इतिहास बदल सकता है। टेक्नोलॉजी, श्री कृष्ण। जागरूक युवा। आज के युग का युवा इंस्टाग्राम पर सक्रिय है, यूट्यूब पर सीखता है, कोडिंग, एडिटिंग, गेमिंग में आगे है। पर सवाल यह है, क्या वो अंदर भी उतना ही सक्रिय है? श्री कृष्ण सिखाते हैं, बाहर की दुनिया बनानी है, ठीक है, लेकिन पहले अंदर का साम्राज्य संभालो। ध्यान करो, स्वयं से संवाद करो, जीवन के उद्देश्य को पहचानो। श्री कृष्ण का संदेश है, उपयोग कैसे करें? भ्रम मोह से मुक्त रहो। सोशल मीडिया का संतुलित प्रयोग। उद्देश्य है, स्वधर्म को पहचानो सही। करियर और सेवा भावना। शक्ति, आत्मा अमर है। आत्मविश्वास, आत्मबल, मार्गदर्शन, गुरु आवश्यक है। मेंटरशिप सही। संग, अनुशासन। कर्म योग ही धर्म है, आलस्य का त्याग। निरंतर अभ्यास। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण और सफलता का विज्ञान। कैसे उनके विचार और दृष्टिकोण हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की दृष्टि से सफलता क्या है और कैसे उनके विचारों को अपनाकर हम जीवन में सार्थक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का वास्तविक विज्ञान। सफलता क्या है? आज की दुनिया कहती है, बड़ी गाड़ी सफलता, ऊंचा पद सफलता, लाखों फॉलोअर्स सफलता। लेकिन श्री कृष्ण जो अपने धर्म का पालन करता है, जो बिना मोह के कर्म करता है, जो फल में आसक्त नहीं होता, वही सफल है। असली सफलता आंतरिक संतुलन, बाहरी प्रयास का संगम। गीता में सफलता का सूत्र कौन से लिए? जाने। श्री कृष्ण गीता में 3 सबसे बड़े सूत्र देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। यही मानसिक शांति का मूल मंत्र है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। तुम जो भी करे पूरे मन, लगन और ध्यान से करो। आधा मन लगाकर किया गया कोई काम न सफलता देता है, न आत्मसंतोष। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही है जो पूरी श्रद्धा से कर्म करता है, भले ही दुनिया उसे देख न पाए। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहना ही असली योग है। सफलता की ऊंचाई पर भी अहंकार नहीं, असफलता में भी आत्मग्लानि नहीं। यही कृष्ण का संतुलन है। व्यावहारिक जीवन में श्री कृष्ण के सफलता सूत्र क्षेत्र। श्री कृष्ण की प्रेरणा। सफलता का उपाय पढ़ाई, लक्ष्य पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। एकाग्रता और निरंतर अभ्यास। करियर, कर्मयोग का पालन, मेहनत, आत्मविश्वास। व्यवसाय, नीति, धैर्य, दूरदृष्टि, ईमानदारी, ग्राहक सेवा संबंध। प्रेम, सेवा, संतुलन, मुरब्बा, समझदारी, स्वयं से संबंध, आत्मा का बोध, ध्यान, आत्म साक्षात्कार। अर्जुन का उदाहरण, सफलता की सही परिभाषा। अर्जुन युद्ध से पहले हिम्मत हार गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सफल योद्धा बनाया। कैसे? मन से मोह हटाया, उद्देश्य स्पष्ट किया, उसे उसकी आंतरिक क्षमता का बोध कराया। यह प्रक्रिया आज हर अर्जुन के भीतर एक योद्धा सो रहा है, और हर कृष्ण का कार्य है उसे जगा देना। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, सफलता इक्वल को कर्म प्लस समत्व। परिणाम से पहले प्रयास का महत्व। श्री कृष्ण इक्वल को कर्मयोग के आदर्श। निडर होकर कर्म करो। मानसिक शांति इक्वल को सफलता का आधार। नतीजों से बंधो मत अर्जुन। हम सभी मार्गदर्शन से भीतर की शक्ति जागती है। अब हम जानेंगे
कि श्री कृष्ण एक संपूर्ण जीवन शैली, लाइफस्टाइल कैसे हैं। उनकी मुस्कान, उनका नृत्य, उनकी युद्ध नीति, उनका प्रेम, सब कुछ हमें जीवन को पूर्णता से जीने की कला सिखाता है। एक संपूर्ण जीवन शैली के रूप में श्री कृष्ण जी को ही क्यों कहा जाता? हाँ, श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। पूर्णावतार का अर्थ होता है वो जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और परिपूर्णता से युक्त हो। श्री कृष्ण बाल रूप में मासूमियत और आनंद, युवा रूप में प्रेम, सौंदर्य, संगीत, राजनीति में बुद्धि, दूरदृष्टि, ध्यान में योगी, आत्मज्ञानी, युद्ध में वीर, निर्णायक, उपदेश में गुरु, मार्गदर्शक। हर इंसान अपने जीवन के हर पक्ष को श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर संतुलित कर सकता है। ध्यान और धर्म में समर्पण। श्री कृष्ण स्वयं महारथी, राजनीतिक चाणक्य और सखा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मज्ञान को सर्वोपरि रखा। मन को वश में कर लो, पूरा संसार अपने आप वश में आ जाएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह कुछ मिनट श्री कृष्ण नाम स्मरण, रात्रि में आत्मचिंतन, यही तो कृष्णमय जीवन है। नृत्य, संगीत और सौंदर्य का प्रतीक। श्री कृष्ण का मुरली वादन केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने की कला है। वे गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो रास आध्यात्मिक प्रेम की चरम अवस्था है। वे नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, झूमते हैं, क्योंकि जीवन केवल तप नहीं, उत्सव भी है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन को गंभीरता से नहीं, गरिमा से जियो। युद्ध में नीति और न्याय। श्री कृष्ण के बिना महाभारत जीतना असंभव था, परंतु उन्होंने स्वयं एक भी अस्त्र नहीं उठाया। और राष्ट्र, तीनों में संतुलन। श्री कृष्ण माता यशोदा के प्रिय थे, गोपियों के सखा थे, पांडवों के मार्गदर्शक थे और राष्ट्र के रक्षक भी। उन्होंने कभी एक भूमिका को दूसरे पर हावी नहीं होने दिया। जो जीवन के हर पक्ष को एक साथ प्रेम से निभाए, वही कृष्णमय है। एक दिन का कृष्णमय जीवन कैसा हो? समय इलेक्ट्रे कृष्ण प्रात, नाम स्मरण, ध्यान, संकल्प, दिन, कर्म, कार्य, उत्साह, सेवा, संध्या, आत्मचिंतन, भजन, संयम, रात्रि, कृतज्ञता। श्री कृष्ण का ध्यान क्षेत्र। श्री कृष्ण की प्रेरणा। क्लैशेस में उपयोग, आंतरिक जीव ध्यान, आत्मज्ञान, मानसिक शांति, बाहरी जीवन, नीरीत, कर्म, व्यावसायिक सफलता, कला, संगीत, नृत्य, शाखा, नृत्य और आनंद, प्रेम, समर्पण और सच्चाईलन। हर क्षेत्र में संतुलन, संपूर्ण जीवन शैली। अब हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जीवन के बाद की यात्रा यानी मृत्यु, आत्मा और मोक्ष के विषय में क्या दृष्टिकोण देते हैं और कैसे मृत्यु का भी स्वागत आनंद से किया जा सकता है, जिसमें हम गहराई से समझेंगे कि श्री कृष्ण मृत्यु, आत्मा और मोक्ष को कैसे देखते हैं। यह भाग हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु, आत्मा और मोक्ष का रहस्य। मृत्यु क्या है? श्री कृष्ण की दृष्टि से जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण मृत्यु को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन का एक चरण मानते हैं। मृत्यु केवल शरीर की विदाई है, आत्मा की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वह मृत्यु से डरता नहीं। आत्मा क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचित न यम भूत्वा भविता वा न भूय आत्मा। न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, न मिटती है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है। जब हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब मृत्यु एक भय नहीं बल्कि एक मुक्ति का अवसर बन जाती है। का उद्देश्य? श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, मृत्यु क्यों आती है? आत्मा को कर्मों का फल देने के लिए, आत्मा को सीखने का अवसर देने के लिए, जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए। यदि मृत्यु न हो तो कोई कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए श्री कृष्ण मृत्यु को अनिवार्य और उपयोगी मानते हैं। मोक्ष क्या है? मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। मोक्ष,
न दुख, न मोह, न भटकाव, केवल शुद्ध शांति श्री कृष्ण कहते हैं। जो भक्त भाव से, प्रेम से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसे मैं स्वयं मोक्ष देता हूं। कैसे प्राप्त करें मोक्ष श्री कृष्ण के अनुसार? मार्ग, अर्थ, भक्ति, योग, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण, ज्ञान। योग, आत्मा परमात्मा का बोध, कर्म योग। सेवा या उकम कर्म, साधु संगति, सत्संग में सदैव भाग लेना। और कर्म, साधु संगति, सत्संग और गुरु, मार्गदर्शन, स्मरण और जप, श्री कृष्ण नाम का निरंतर जाप। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में भी मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु के समय क्या करें? श्री कृष्ण जीवन भर हमें मृत्यु की तैयारी सिखाते हैं। मन शांत रखो, मोह त्यागो, नाम स्मरण करो, श्री कृष्ण में मन लगाओ। मृत्यु के समय अंतिम विचार, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति काउन्तेय सदा तद्भाववित्। जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए, उनके शरीर को जरा नामक शिकारी ने गलती से बाण मारा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल शरीर का अंत है। उनका जीवन सिखाता है, मृत्यु का स्वागत भी मुस्कुराहट के साथ किया जा सकता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, मृत्यु है परिवर्तन का चरण, आत्मा है नित्य अविनाशी, मोक्ष है परम शांति की स्थिति, उपाय है सज भक्ति, ज्ञान, सेवा, अंतिम स्मरण है सबसे महत्वपूर्ण। अब हम देखेंगे कि श्री कृष्ण का प्रेम राधा, गोपियों, भक्तों और समस्त जीवों के प्रति कैसे हमें निर्बंध, निष्कलंक और दिव्य प्रेम का रास्ता दिखाता है। बहुत उत्तम। अब प्रस्तुत है श्री कृष्ण प्रेरणात्मक स्पीच का भाग 12, जिसमें हम जानेंगे श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम, वो प्रेम जो न स्वार्थ से बंधा है, न देह से, न परिस्थिति से। ये भाग हमें प्रेम की सबसे उच्च, निर्मल और आध्यात्मिक अनुभूति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम, राधा, गोपियां और हम सब। एक, प्रेम क्या है? आज प्रेम को आकर्षण समझ लिया गया है, स्वार्थ से जोड़ा जा रहा है, देह, रूप और समय से सीमित कर दिया गया है। लेकिन श्री कृष्ण का न वह पाने में है न खोने में, वह तो केवल होने में है। श्री कृष्ण का प्रेम न मांगता है न बाध्य करता है, वह बस बहता है। राधा, कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन। राधा कौन है? राधा कृष्ण की आत्मा। राधा है प्रेम का चरम शुद्ध स्वरूप। राधा है वह भावना जिसमें अहम, स्वार्थ और असुरक्षा कुछ नहीं। राधा, कृष्ण का प्रेम देह से परे है, विवाह से परे है, केवल आध्यात्मिक एकत्व है। जहां मैं मिट जाए और केवल तू रह जाए, वो राधा है, वो प्रेम है। गोपियां, समर्पण और भक्ति का उदाहरण। गोपियां केवल श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं नहीं थीं, बल्कि वे थीं पूर्ण भक्ति का जीवंत रूप। जब कृष्ण मुरली बजाते, गोपियां सब कुछ छोड़ दौड़ जाती। यह प्रेम त्याग और समर्पण का था, कोई सौदा नहीं। उनका जीवन कहता है, जो सच्चा प्रेम करता है वह मांगता नहीं, बस समर्पण करता है बिना किसी शर्त के। भक्ति में प्रेम और प्रेम में भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। अगर तुम ईश्वर को प्रेम करते हो तो तुम्हें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी। अगर तुम किसी मनुष्य को भी सच्चे भाव से प्रेम करते हो तो तुम कृष्ण के मार्ग पर हो। कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्व नहीं होता, केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण का प्रेम हर रूप में रूप है। श्री कृष्ण का प्रेम माता यशोदा है, बालक का ममत्वपूर्ण प्रेम राधा है, आत्मा का परमात्मा से एकत्व गोपियां हैं, तेकीफ 100 का रूप पांडव हैं, सखा रूपी प्रेम भक्त हैं, दीनों पर कृपा रूपी प्रेम हर संबंध में। कृष्ण केवल प्रेम ही थे, लेकिन हर जगह उसका स्वरूप अलग था। आज के युग में कृष्ण जैसा प्रेम कैसे लाएं? ईश्वर को प्रिय मानना मतलब हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित करें। स्वार्थ मुक्त संबंध मतलब बिना अपेक्षा, बिना बंधन। भक्ति का अभ्यास मतलब नाम स्मरण, कीर्तन। राधा की तरह प्रेम करना मतलब स्वयं को खो देना कृष्ण में। श्री कृष्ण का अंतिम वचन, प्रेम ही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण जब गीता के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो कहते हैं, भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु एवं युक्त्वात्मानम मत्परायणः। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मुझसे प्रेम कर, मुझे समर्पित हो जा।
मैं तुझे अपने आप में समाहित कर लूंगा। अब हम जानेंगे कि श्री कृष्ण का नेतृत्व लीडरशिप कैसे एक राजनायक, कूटनीतिज्ञ, मार्गदर्शक और नीति पुरुष के रूप में उन्होंने विश्व को नई दिशा दी, जिसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण नेतृत्व लीडरशिप के शिखर पर कैसे विराजमान हैं। वे केवल युद्ध के योद्धा नहीं बल्कि नीति, राजनीति, धर्म और नैतिकता के पूर्ण मार्गदर्शक हैं। नेतृत्व क्या है? आज नेतृत्व को केवल सत्ता पाने का माध्यम है, न अधिकार जताने का तरीका या दूसरों पर शासन का साधन माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का नेतृत्व था सेवा आधारित, धर्म आधारित और बुद्धि आधारित। वे न राजा थे न सेनापति, फिर भी महाभारत उन्हीं के नेतृत्व में जीता गया। वे कहते हैं, नेता वो नहीं जो आगे चलता है, बल्कि वो जो सही मार्ग दे। तो मित्रों, आज का हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण।